हेलो बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। आज इस वीडियो में हमें 7वीं क्लास साइंस का चैप्टर पहला करना है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। पादपों में पोषण। पादप मतलब होता है पौधे। जो पौधे हैं वो किस प्रकार अपना पोषण करते हैं, किस प्रकार वो बड़े होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो टॉपिक है पहला पढ़ने वाले हम लोग, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण होता क्या है। नंबर 2 चीज़, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या होते हैं। नंबर 3 चीज़, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के क्या क्या तरीके हैं। नंबर 4 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की विधि, किस प्रकार अपने भोजन पौधे बना रहे हैं। नंबर 5 पे पढ़ेंगे हम अन्य मेथड, जिसमें मृतजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसे कि संयोजी संबंध कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण होता क्या है। तो देखिए, पोषण का जो मतलब है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव लोग हैं, उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब कोई भी काम करेंगे उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर लिव देयर लाइव्स। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी जानवर हो, पौधे हो, मनुष्य हो, आप और मैं, कुत्ता बिल्ली, जितने भी है, सबको अपना काम चलाने के लिए, अपना ज़िंदगी चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा मिलती है उन्हें भोजन से। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण, और इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। नंबर 2 चीज़ कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। न्यूट्रिशन के बाद हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो भी देखिए, हमारा जो फूड होता है, हमारा जो भोजन होता है, उसमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारे भोजन में बहुत से उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें क्या क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नंबर 1 फैट, वसा। वसा जो चिकनाहट होती है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, इसमें पाई जाती है। नंबर 2 चीज़ प्रोटीन, आपकी दाल, अंडे वगैरह होते हैं, इसमें पाई जाती है। नंबर 3 चीज़ विटामिन्स, धूप में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा लास्ट में खनिज और जल, जो आपकी सब्जी और फलों में पाया जाता है। तो ये सारे हमारे हैं पोषक तत्व। नंबर 3 चीज़ कि पोषण के तरीके क्या है, कि जो पौधे होते हैं वो अपना पोषण किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो जनरली पौधों में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। तो जो हेटेरोट्रॉफ होता है वो ऐसे जीव होते हैं, यूँ कह लें, वो पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करते। मतलब उन्हें ज़रूरत है तो वो खुद अपना क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिज्म हु मेड देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड प्रोसेस इज ऑटोट्रॉफिक। मतलब कि उन लोगों को ऑटोट्रॉफ कहेंगे और प्रक्रिया को कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। तो देखिए, हम लास्ट दूसरे जो तरीके इसमें है परपोषी। मतलब हम लोग और दूसरे जानवर अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे जानवरों पर। या तो हम फसल वगैरह खाते हैं या दूसरे जीवों खाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को परपोषण। दोज एनिमल हु आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्रोसेस। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो पहली चीज़, प्रकाश संश्लेषण एक ऑटोट्रॉफिक मेथड है। इसमें स्वपोषण होता है, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जब पौधे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। When plant prepare food through sunlight, this process is called photosynthesis. इस फोटोसिंथेसिस में जो चीज़ें चाहिए, नंबर 1 हमें चाहिए होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। नंबर 2 चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 आपका क्लोरोफिल। और नंबर 4 आपका पानी। तो देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का एक पदार्थ होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। उन पत्तियों में जो लवक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हरे रंग की जो चीज़ें होती हैं,
कैले हरे रंग जो पाया जाता है पत्तियों में, वो क्लोरोफिल की ही वजह से पाया जाता है। जल आपको ज़मीन में से मिल जाता है पौधों को, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो पौधे ले लेते हैं, और सनलाइट आपको पता है सभी को मिलती है। तो इन सब के बाद पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, और पौधे की इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी चीज़ों को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, जो कि एक पोषक तत्व है। तो चलते हैं आगे, जो कि है हमारा परपोषी। सपोषी में देखा हमने किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाया पौधे ने। अब बात करते हैं ऐसे पौधे जो अपना भोजन नहीं बना पाए, तो वो क्या करते हैं। तो इसमें जो पहला तरीका है, एक पौधा होता है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाला, इंसेक्टिवोरस प्लांट। घटपर्णी, उस पौधे का नाम होता है पिचर प्लांट, हिंदी में कहते हैं घटपर्णी। एक पौधा होता है जो कि अपना भोजन नहीं बना पाता, तो वो क्या करता है, जब भी उसके पास कोई कीड़ा आता है तो वो उसे फंसा लेता है, उसे अपने ढक्कन के अंदर बंद कर लेता है। तो इस प्रकार से वो कीड़ों का भक्षण करता है, कीड़ों को खाता है, इसलिए इसे हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं। पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशन, सो इट इज़ कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो पौधा है इसी को हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ये क्या करता है, जब भी इसके अंदर कोई कीड़ा आता है, इसके ढक्कन के अंदर जाता है, तो वैसे ही अपना ढक्कन बंद कर लेता है। मतलब कि ये पौधा कीड़ों को पकड़ पकड़ के खाता है, इसलिए इन्हें हम कह रहे हैं कीटभक्षी पौधा। नंबर बी, शैवाल, जिसे कि इंग्लिश में अलगी कहते हैं। ये होते हैं सड़े गले पदार्थों को देखा होगा, जब पानी में जमा हो जाता है वो, तो आपने हरे रंग का पदार्थ उसमें बनते हुए देखा होगा, जिसे स्पाइरोगाइरा कहते हैं। और जो स्पाइरोगाइरा होता है वो जिस फैमिली का मेंबर होता है, उस फैमिली का नाम होता है शैवाल। जैसे कि आपकी फैमिली है, आपका सरनेम होता है जैसे वर्मा जी, शर्मा जी, इसी प्रकार से जो शैवाल होता है उसका मेंबर कौन होता है, स्पाइरोगाइरा, जो काई होती है, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, काई लगना। ठीक है। तो वेस्ट सब्सटेंसेस collected as greeny layer that is Spirogyra, who is the member of algae group। ये कौन होता है, algae ग्रुप का मेंबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा जो तरीका है हमारे पास पोषण की अन्य विधियाँ, अदर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें है ए हमारा मृतजीवी पोषण, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ये भी कुछ वैसा ही होता है जैसा कि शैवाल वाले करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मशरूम जैसे पौधे हैं, मशरूम जैसे कुछ जो पदार्थ होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मतलब जो वेस्ट होता है, तो अब सड़ी गली चीज़ों का प्रयोग करके अपना पोषण करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं मृतजीवी, जिसमें मरी हुई चीज़ें, विकार चीज़ों का यूज़ करके कर रहे हैं, इसलिए इसे हम मृतजीवी कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है, सम प्लांट द मशरूम ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन थ्रू इनऑर्गेनिक वेस्टेज सब्सटेंसेस, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें वर्ड लिखा है इनऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंसेस, मतलब जो बेकार की चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें होती है। आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता भी कहते हैं कई जगहों पर इसे। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये बेकार चीज़ों का यूज़ करके, सड़ी गली चीज़ों का यूज़ करके ये क्या करता है, अपना पोषण करता है। नंबर 2 चीज़ इसमें लिखा है कि सहसंयोजी आबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, कुछ जीव क्या होते हैं, आसपास रहते हैं और अपना आवास, मतलब जहाँ वो रहते हैं वो जगह, और अपना पोषण, खाने पीने की चीज़ें शेयर करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी संबंध। इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है, सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर एंड शेयर्ड शेल्टर। शेल्टर मतलब आवास, एंड न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना शेल्टर और पोषण शेयर करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ऐसा जो रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें नहीं आपको समझ आई तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। ये बुक में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें अगर दी हैं आपको और आपको लगता है समझ नहीं आ रही, तो मुझे आप कमेंट करिए। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर